मेरा डूबा हुआ कश्ती तुम पार कर देना, मेरा डूबा हुआ कश्ती तुम पार कर देना, मेरी अधूरी सपने को तुम साकार कर देना। इतनी सी गुजारिश है तुमसे मेरे लाल, इतनी सी गुजारिश है तुमसे मेरे लाल, अपने नाम के साथ जोड़ के मेरा नाम अमर कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में सॉल्ट लेक के एक पैथोलॉजी में बैठा हुआ था ब्लड टेस्ट के लिए। एक 6-7 साल का लड़का अपने माँ के साथ बैठा हुआ था मेरे फ्रंट सीट पे। फ़ोन रिंग हुआ और वो लेडीज़ अपने बच्चे से कुछ कही और वो बाहर चली गई बात करने के लिए। थोड़ी ही देर में नर्स बाहर आई, वो बच्चे को अंदर बुलाई। वो बच्चा जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। नर्स ने कहा, डरो मत बेटा, तुरंत हो जाएगा, आ जाओ। बच्चा फिर ना कर दिया। जब नर्स सामने आई और प्यार से बोली, कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं ब्लड सैंपल ले लूँगी, डरो मत, साथ अंदर चलो मेरा। बच्चा ने कहा, मैं इंजेक्शन से नहीं, अपने माँ से डर रहा हूँ, वो मुझे बोल के गई है यहाँ से नहीं हिलना है कहीं। तो 4 प्रकार के पेरेंटिंग यानी परवरिश करने के तरीके होते हैं। तो पहला होता है परमेशिव पेरेंटिंग यानी कि अनुमोदक परवरिश। दूसरा होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग यानी कि बेपरवाह परवरिश। तीसरा होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग यानी कि आधिकारिक परवरिश। चौथा होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग यानी कि सत्तावादी परवरिश। परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स और लीनियंट नेचर के होते हैं। वो अपने बच्चे को सबक सिखाना पसंद नहीं करते, उन्हें तुरंत माफ़ कर देते हैं। ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बच्चा खुद अपना गलती से सीखेगा। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछते। ऐसे में उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, बहुत मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा ही एग्रेशन और गुस्सा देखा जाता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू भी करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे के फीलिंग्स को समझते हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में बताते हैं और लाइफ में उनके डिसीजन लेने के लिए हेल्प भी करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स मानते हैं कि उनका बनाया हुआ हर कायदा कानून उनके बच्चे को बिना सवाल किए माननी चाहिए। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे के फीलिंग्स की कद्र नहीं करते। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों से ना बात करना पसंद करते हैं, ना ही उनके बात सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा गुस्से नेचर के बनते हैं। ऐसे पेरेंट्स ब्लडी बॉस बनने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सदगुरु जी से जानते हैं कि पेरेंटिंग का सही तरीका कौन सा है। पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, वो आपसे नहीं आते। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें। नहीं, वो नहीं है। अगर आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं, तो आप अपमान कर रहे हैं इस सृष्टि का और सृष्टा का भी, और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत या तो ये जीवन के रूप में आएगी या शायद ही आपके बच्चों के रूप में आएगी। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, किसी माता पिता के लिए ये बहुत कठोर बात है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि एक बच्चे का माता या पिता बनना भी क्रूरता है। बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, कई तरीकों से आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो आप पर निर्भर रहे। किसी न किसी तरह से आप उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो जैसे ही आप ये काम शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें, है ना? हालांकि आप खुद भगवत गीता खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए, आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी पत्नी से कहते हैं देखो मुझसे मोह मत रखो, पर आपके बच्चे, आप उनसे अपना जुड़ाव चाहते हैं। बच्चे पैदा करने का फैसला लेने से पहले आपको इन बातों पर सोचना चाहिए, पर अगर वो हो चुके हैं
तो कम से कम अब आपको इसके बारे में ठीक तरीके से, गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपसे बेहतर हो, ये जरूरी है। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो कम से कम आपसे एक कदम बेहतर होना चाहिए, है ना? अगर वही बकवास दोबारा होने वाली है तो क्या फायदा है? What's the point? तो अगर आपसे बेहतर कुछ होना है तो पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको 100% ईमानदार होना होगा। भले ही ईमानदार होने में शर्म का सामना करना पड़े, पर आपका 100% ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। अधिकतर माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसी जगह पर उनकी धौंस चलती है। उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़िया श्रोता मिल जाते हैं। वो कहीं और बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता। Children. पर बच्चे 12 साल का होने तक तेरा खतरनाक है। जब तक वो 12 के होते हैं तब तक आपके पास बढ़िया श्रोता होते हैं। आप उसे भी खो रहे हैं। आजकल और भी पहले हो रहा है ना? Yes. आप इसे और भी पहले खो रहे हैं। So, तो वो कितने साल के हैं? 4। ठीक है, तब तो सुधार की गुंजाइश है। आपको ये करना ही होगा। उनका पालन करना बंद करें। what they need is some good company. उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है। घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं, है कि नहीं? जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपको अच्छा लगता था कि कोई आपको ऑर्डर देता रहे? क्या आपको अच्छा लगता था? नहीं। So what they need, तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है। वो काम पहले ही हो चुका है। fathering somebody. पिता बनने का या मां बनने का मतलब है उनके शरीर को जन्म देना। वो हो चुका है। अब वो खुद एक जीवन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है एक दोस्त की। The only qualification you have against them आप उनसे केवल इसी मायने में आगे हैं कि आप उनसे कुछ साल पहले यहां आए। बस इसी में आप आगे हैं। आपके पास और कौन सी योग्यता है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार हैं? Are you sure? Huh? What? हमें भरोसा है कि हम नहीं हैं। हाँ। So, तो आपके समझने लायक सबसे अहम बात यही है कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहां आए हैं। आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहां टपक पड़े। इसके अलावा आपके पास कोई योग्यता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? लेकिन the other consideration दूसरा पहलू यह है कि अगर आप उन्हें नहीं बताते तो सड़कों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी। आपको बस इसी से उन्हें बचाना है। लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पालें कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले। आप कहते हैं मेरी बात सुनो, पर अपने दोस्त की बात मत सुनो। वो तुमको नशा करने को कह रहा है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन दोस्त जो कह रहा है वो ज्यादा मजेदार लगता है आपकी बकवास की तुलना में। यही सच है ना? तो ये काम नहीं करने वाला। अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त एहसास के साथ बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के, then you will तो आप देखेंगे वो मदद लेना चाहेगा, क्योंकि उसे आसानी से यह एहसास हो जाएगा कि उसकी अपनी बुद्धि और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे कि उसे आपकी सलाह सुननी ही होगी, तो वो विद्रोही बन जाएगा। जब अच्छी बातें बताई जाएंगी तब भी वो नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। कई माता पिता ये अनुभव कर रहे हैं, है ना? वो उसका ठीक उल्टा करना चाहता है, बस आजाद महसूस करने के लिए, क्योंकि उसे आजाद होने का मतलब ही नहीं पता। तो 4 साल की उम्र बुरी नहीं है। now अब आप उनके साथ बस एक और इंसान के जैसा बर्ताव शुरू कर सकते हैं। मेरा बच्चा की तरह नहीं। मैं आपको बता दूं, वो आपका नहीं है। आपने बस शरीर के निर्माण के लिए जेनेटिक तत्व दिया है। आप जीवन नहीं बना सकते। अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखें। आप जीवन नहीं बना सकते। आप तो केवल जेनेटिक सामग्री दे रहे हैं एक शरीर के निर्माण के लिए। हाँ?
और आपने तो इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं। आप शारीरिक मजबूरियों के चलते कुछ करते हैं और वो पैदा हो जाते हैं। Yes? So, तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चे को आपने नहीं बनाया है। ये एक सौभाग्य है कि वो आपके माध्यम से आए हैं। इस सौभाग्य का आनंद लीजिए, इस सौभाग्य का सम्मान कीजिए, इस सौभाग्य का दुरुपयोग मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है।